मैं समझता हूँ ये बहुत गंभीर विषय है और निश्चित रूप से क्योंकि फास्टैग तो सब लोग रखते हैं और यदि उसके साथ होता तो बहुत बड़ा ये फर्जीवाड़ा करने वाले लोग हैं, लूटने वाले, ठगने वाले लोग हैं, वो बड़ा गैंग होगी। मुझे लगता है कि इस पर प्रशासन को कार्रवाई सुनिश्चित करना चाहिए। एक छोटा सा सवाल और, कर्नाटक के जो नेता है डीके शिव कुमार, वो पहले आपने देखा होगा कि ठेकेदारी में 4% आरक्षण की बात कर रहे थे। अब डीके शिव कुमार कह रहे हैं कि मुस्लिम आरक्षण के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ा तो वो भी करेंगे। देखिए, भारत के संविधान में धर्म के आधार पर ना तो आरक्षण है और ना इस प्रकार का कोई आरक्षण की व्यवस्था है। वो संविधान के विरोध में काम करने जा रहे हैं। कांग्रेस के लोग लगातार संविधान की बात करते हैं और संविधान के विरोध में ही काम कर रहे हैं। अच्छा, एक कॉमेडियन है सर कामरा, वो जो है एकनाथ शिंदे पर उन्हें गद्दार कह रहे हैं, कॉमेडी के नाम पर इस तरह से अभिव्यक्ति का हवाला देकर। देखिए, इस देश में अभिव्यक्ति के नाम पर कई देश के खिलाफ भी अभिव्यक्ति के नाम पर बोल रहे हैं। मुझे लगता है कि जनता को ही ऐसे लोगों को जवाब देना चाहिए। थैंक यू। सर आप बताओ, आप फास्टैग कार यूज करते हैं, फास्टैग लगाते होंगे, इससे टोल पे आपको आसानी हो, आप जल्दी आपकी गाड़ी निकले, उसमें किस तरह से आपको ठगा जा रहा है, क्या फ्रॉड हो रहा है? सर, ये मेरे पास फास्टैग था, लेकिन जब मैं टूर कर रहा था तो ये फास्टैग तो मेरे पास में था ही नहीं, है ना। मैंने किसी और माध्यम से टोल पे पेमेंट करा और मैं वहां से निकल गया। उस टाइम पे मेरे पास कोई मैसेज भी नहीं आया, ना किसी चीज का वो था, तो मैं वहां से पेमेंट करा और निकल गया। फिर उसके बाद में दूसरा टोल आया, वहां भी मैंने दूसरे माध्यम से पेमेंट करा, लेकिन मेरे पास में ये मैसेज आया था। तो ये मेरे पास में मैसेज आया था, है ना, कि आपका फास्टैग से पेमेंट कटा है। जबकि फास्टैग तो ये मेरा घर पे रखा था, पास में था ही नहीं, ये मैंने दिखाया भी ना, मेरी गाड़ी में लगा था। किसी दूसरे माध्यम से मैंने वहाँ पेमेंट करके और मैं वहां से चले गया। तब मेरे पास में बाद में ये मैसेज आया और दो मैसेज आए सेम टाइम में आए, एक ही टाइम में 2 मैसेज आए। तब फिर मैंने चेक करा कि ये तो फास्टैग से कटा। फिर मैंने देखा, मिला के देखा तो ये टाइमिंग भी सेम है इन दोनों की। ऐसा और लोगों के साथ भी हो रहा होगा? जब मेरे साथ हुआ तो पता नहीं कितने लोगों के साथ में होता है। क्या ये ठगी का नया तरीका है? ये हो सकता है ये उनका ठगी का नया तरीका हो, क्योंकि मेरे साथ में तो पहली बार हुआ है, तो मैं तो चाहता हूं कि इसकी जांच हो। डिजिटल अरेस्ट के नाम पे पैसे की वसूली या ऑनलाइन फ्रॉड के कई केस आपने देखे और सुने होंगे, लेकिन इस समय इस देश में सबसे ज्यादा चर्चा फास्टैग स्कैम की हो रही है, क्योंकि जो लोगों की सुविधा के लिए फास्टैग चालू किया था, अब वो लोगों की मुसीबत बनता जा रहा है। दरअसल मामला कुछ इस तरह है कि अगर आप भोपाल में हैं और अगर आपकी गाड़ी के नंबर का फास्टैग मैसेज पैसे कटने का हरियाणा से आए तो आप भी चौंकेंगे, क्योंकि आपको ताज्जुब होगा कि मैं तो भोपाल में हूं लेकिन हरियाणा में मेरी गाड़ी नहीं है, इसके बाद भी मेरा पैसा कैसे कटा। इसी तरह के कई केस लगातार सामने आ रहे हैं कि कोई शख्स जो है वो मध्य प्रदेश में होता है लेकिन उसका राजस्थान में फास्टैग के जरिए पैसा कट जाता है और उसके मोबाइल पर मैसेज आता है। तो कहीं ना कहीं इस तरह की जो शिकायतें हैं वो सामने आने के बाद देश के जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी, उन्हें भी लोग टैग करके अपनी समस्या बता रहे हैं, क्योंकि ये एक केस नहीं है, इस तरह के कई केस सिर्फ राजधानी भोपाल में आए हैं और देश भर में इस तरह के केस सामने आ रहे हैं। तो इसे कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि ये बड़ा फास्टैग स्कैम है, एक घोटाला है जो कि साइबर फ्रॉड की श्रेणी में आता है। अब ये किस तरह से हो रहा है, क्या हो रहा है, ये जांच का विषय है। लेकिन हम यहाँ पर टोल पे हैं, एक टोल है जिससे हम आपको तस्वीर दिखाते हैं कि बाकायदा एक यहाँ पर स्कैनर होता है, गाड़ी आती है, फास्टैग के जरिए उस गाड़ी का नंबर स्कैन किया जाता है और टोल का पैसा कटता है। लेकिन जो लोग जायज तरीके से इस टोल से गुजर रहे हैं उनका पैसा कटे तब तक तो ठीक है, लेकिन जो लोग भोपाल में हैं और अगर उनका हरियाणा में पैसा कट जा रहा है या फिर राजस्थान में पैसा कट जा रहा है या फिर महाराष्ट्र में पैसा कट जा रहा है, तो इसको लेकर अब लोग चिंतित हैं, क्योंकि घर बैठे ही उनकी जेब पर एक तरीके से डाका डल रहा है। और ये जो अब तक प्रारंभिक जानकारी निकलकर सामने आई है, ये एक तरीके का स्कैम है, स्कैम की श्रेणी में है और इसकी जांच के लिए मांग भी उठ रही है, क्योंकि जो गाड़ी मध्य प्रदेश बॉर्डर पे है, मध्य प्रदेश सीमा के अंतर्गत है और उसके राजस्थान में अगर पैसा कटता है तो ये फ्रॉड है और इसके लिए विवेचना की भी जाएगी। भैया, हम आपसे बस एक चीज जानना चाह रहे हैं कि आजकल कई तरह की समस्याएं आ रही हैं कि लोग भोपाल में और उनका राजस्थान में पैसा कट जा रहा है, उनकी गाड़ी भी भोपाल में, तो ऐसे केस क्यों आ रहे हैं, क्या हो रहा है? सर, वो नेशनल का अलग रूल होता है, स्टेट का अलग होता है। वो माना, मैं ऐसे ही केस, जैसे मेरे एक मित्र हैं, उनकी गाड़ी भोपाल में और उनका हरियाणा में पैसा कट गया, जब को मैसेज आता है कि 60 रुपए कट गए, तो वो सर वही तो है, किसी टोल पे नंबर प्लेट से कट जाता है टोल। हमारे यहाँ वो रूल नहीं है।
आप क्या नहीं है, मैं आप क्या का नहीं कह रहा हूँ, मैं मतलब बता रहा हूँ ये हो कैसे रहा है, क्या कोई फ्रॉड है? फ्रॉड नहीं है, वो नंबर प्लेट से एक दो नंबर गलत हो जाता है, उससे कट जाता है वो। अच्छा, तो देखिए इनका ये कहना है कि कुछ नंबर जो है वो सिमिलर हो सकते हैं, उस वजह से पैसा कट जाता है, लेकिन बड़ा एक ये गड़बड़ी है, घोटाला है, क्योंकि अगर एक व्यक्ति के मोबाइल पर 50 रुपए कटने का मैसेज आता है और अगर सिर्फ राजधानी भोपाल में ऐसे 50 लोग हैं तो देश भर में इसी तरह से संख्या होगी, और अगर उसे मल्टीप्लाई करें तो ये जो 50 रुपए ये 50 लाख या 50 करोड़ तक जा सकता है। तो इस स्कैम को लेकर कहीं ना कहीं अब जो केंद्रीय ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं उन्हें भी संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि लोग इससे अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। कैमरामैन संजय अंकल के साथ सत्यदेव सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, भोपाल।